जेई मेंस 2026 का रिजल्ट आ चुका है और देखिए सबसे अच्छी बात यह कि टॉपर्स में सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो हैं वो राजस्थान के हैं। इस वक्त प्रखर शर्मा और दक्ष सेहरा भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं और दोनों ही प्रतिभावान स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि सफलता के राज क्या रहे हैं, जो सक्सेस की कहानी है इनकी वो क्या रही है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रखर आपको भी और दक्ष आपको भी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। दक्ष, सबसे पहले आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैम, बहुत ही अगर अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसा देखूं रिजल्ट आप आया। दोनों के परसेंटाइल को तो प्रखर आपके हैं 99.999211 और दक्ष आपके हैं 99.993862। एक मलाल तो नहीं कि 100% नहीं हो पाया मैम है। थोड़ा सा तो रहता ही है मैम। है? यस मैम। यस मैम। यानी कि अभी भी जो टॉपर्स हैं, जो 12 टॉपर्स है ओवरऑल जिन्होंने 100 परसेंटाइल अचीव किया है, आप ये सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा सा और होता तो उनकी लिस्ट में आपके नाम होते। क्या कहेंगे प्रखर आप? बिल्कुल मैम, ये बहुत लग रहा है। ठीक है, लेकिन प्रखर आपसे भी और दक्ष आपसे भी मैं ये जानूंगी कि ये जो सक्सेस स्टोरी आपकी रही है ना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। कैसे सोचा आपने, क्यों टारगेट सेट किया था या फिर सिर्फ मेहनत की और नतीजा हम सबके सामने? प्रखर सबसे पहले आप, फिर दक्ष आप। मैम मेहनत तो हमारी बहुत सी रही है। मैं एरिंग के साथ में पढ़ाई करी, हमने हमने दो दो साल पूरी मेहनत करी है। टीचर्स की गाइडेंस अच्छी बहुत रही है और मेहनत तो हमको करनी पड़ती है अगर कुछ भी करना होता है तो। बिल्कुल सही बात कही आपने। दक्ष आप क्या कहेंगे? मैम बस मेहनत और ये जो लगन का ये नतीजा है, बस मैं यही कहना चाहूँगा मैम। ये मैं एलन के अंदर जो ये जो फैकल्टी है और जो टेस्ट सीरीज ने जो हमारे को माहौल दिया मॉक टेस्टों ने, और उसके कारण ये जे मेंस के अंदर ये मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं प्रखर कि क्या शुरुआत से ये मन में था जब पढ़ाई में इंटरेस्ट आया कि मुझे यही करना है, यही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, शुरुआत से मन में था या फिर पेरेंट्स का प्रेशर कहूँ या फिर उनका भी मन था? मैम पेरेंट्स का तो मन था ही हमेशा से, पर मेरे को मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो मुझे हमेशा से उससे थोड़ा प्यार सा था मुझे, तो सिक्स क्लास बहुत से कम फिफ्थ लोगों को क्लास से होता ही है मेरा। ऐसा मैथ से लगाव। यस सर। दक्ष आप क्या तो मैं बोलेंगे? मैम तो मेरा भी सेम है। मेरे पापा वो भी इंजीनियर है, तो मुझे बचपन से पापा एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स। तो मैथ्स से स्टार्टिंग से वो प्यार हो गया था। तो फिर उसके बाद साइंस तो लेनी थी ये पता था, तो फिर बायो और मैथ्स में लेना था। तो बायो तो बहुत ही ज़्यादा याद करने की बात थी, तो मेरे को याद करने में थोड़ा सा इतना कमज़ोर नहीं है, पर वो याद करने में तो मज़ा नहीं आता जितने मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर चैलेंजिंग होती है, जो जो नई सोच मिलती है उस क्वेश्चन करते करते, जो थ्रिलर मिलता है, वो ज़्यादा पसंद था। तो मैं मैथ्स इसलिए ली। और दक्ष, जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली में एक माहौल था कि पेरेंट्स भी इंजीनियर हैं और मुझे भी ये करना है, यस मैम। कभी मन में नहीं आया कि कुछ और ट्राई करते हैं? बहुत सारे स्कोप हैं आजकल तो। मैम जो स्कोप की स्टार्टिंग होती है वो फाउंडेशन के लिए एक आईआईटी साइंस इसलिए चालू है कि जो जो सबसे फाउंडेशन जो होती है, ये हमारी लाइफ की नहीं तो एक डिग्री मिलेंगी इसको आईआईटी जाने के बाद भी, बीटेक की डिग्री मिलेंगी जो किसी भी कॉलेज से मिल सकती है। पर ये जो जो ट्वेल्थ क्लास में 8 8 9 9 घंटे पढ़ने का जो ये स्टार्टिंग का जो मिल जाता है, ये लाइफ में बहुत हेल्प करता है। अगर आप स्टार्टिंग से सोचोगे कि अलग स्ट्रीम लेते, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रीम लेते जिसमें थोड़ा सा कम पढ़ाई कर पाए, ज़्यादा मजे ले पाए, तो पर उसमें वो आपको जो फाउंडेशन में जो पढ़ाते हैं कि 8 8 घंटे 9 9 घंटे लगातार स्ट्रेच पे पढ़ाई करना और बिल्कुल एक ही चीज़ पे फोकस करके करना है, 2 साल तक 3 साल तक इसी चीज़ पे सोचते रहना, तो ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट लेसन है। ये तो आईआईटी और ये तो बस एक इंस्टीट्यूट है जो एक डिग्री प्रोवाइड कर रही है, और ये बस जो ये जो इम्पोर्टेंस जो हम पढ़ाई जो करते हैं और ये जो मेहनत करने का ये जो जज्बा है, ये कायम रहता है, तो वही लाइफ में हेल्प करता है हमेशा। बिल्कुल सही कहा अध्यक्ष आपने, ये जो एग्जाम्स है ये केवल हार्ड वर्क से ही हो पाता है, लेकिन इस हार्ड वर्क के दौरान क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं कि 8 10 घंटे कड़ी मेहनत हमको करनी पड़ी, तो एक कई बार होता है ना कि छोड़ देते हैं, एक उम्मीद जो है वो टूटने लगती है। इस जब ऐसा आपके मन में होता था, ऐसा अगर आपके मन में ख्याल आता तो क्या करते आप? पहले प्रखर आप बताइए, फिर दक्ष आप। मैम ऐसा ख्याल हमारे मतलब मैं और दक्ष तो दोस्त ही हैं, तो हमारा ख्याल ऐसे बहुत बार आया है। तो बेसिकली जो हमारी इस बात की स्ट्रेटजी थी कि हम एक दूसरे से बात करते थे, हमारे जो मार्क्स है मतलब अगर कम होते थे तो हम दोनों के साथ में कम होते थे, बढ़ते थे तो हम दोनों के साथ में बढ़ते थे। तो जो फ्रेंड्स होते तुम्हारे कि तुम्हारे मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो फिर भी सबके कम आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस लगातार
बना रहता है कि आप अकेले नहीं है जिसके कम आए हैं, तो फिर उससे जो वो टाइम है वो बीत जाता है वो टाइम। दक्ष क्या कहेंगे आप? मैम यही है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर तब मैं एलन में नया नया आया था, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, तब पहली बार आप किसी चीज़ में जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस कम ही रहता है। और जो मैं नाइन्थ में था तब थोड़े से मार्क्स कम आते थे, पर फिर धीरे धीरे क्या है, नाइन्थ से चालू करा था तो टाइम था बहुत सारे, 4 साल का टाइम था, तो धीरे धीरे वो आदत बनती गई, कैसे पढ़ते हैं वो सब पता चलने लगा। और जैसे प्रखर ने बताया, तो हमारे जो 3 बच्चों का ग्रुप था, मतलब 3 बेस्ट फ्रेंड मान लो आप, तो ये था कि तीनों को तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि तीनों सब प्राइम में हो, सब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे चल रहे हो। कोई एक जना कभी बेस्ट परफॉर्मेंस पे चल रहा है तो बाकी के 2 थोड़े कम चल रहे हैं, फिर अगली बार कोई दूसरा फर्स्ट में चल रहा है। तो पर ये जो जो ये 3 होते हैं वो एक दूसरे को उठाते रहते हैं हर टाइम। तो वो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ के अंदर पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा वो रोल होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो दोस्तों की मोटिवेशन होती है वो भी कई बार काम आती है। ठीक है, लेकिन जो परसेंटाइल आप कह रहे हैं ना कि 100% आना चाहिए था, मुझे तो ये बहुत लग रहा है। 99% अचीव करना कोई छोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो बच्चे टॉपर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा राजस्थान के हैं, मालूम है आपको? यस मैम। कितनी गर्व की बात है हमारे लिए। ये मैम बिल्कुल है। वो तो है मैम। और जब रिजल्ट आया प्रखर, सबसे पहले किसने देखा? क्या डर था कि रिजल्ट चेक करूं या मैं ना करूं? किसने देखा और रिएक्शन क्या था? फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं? मैम सबसे पहले तो दक्ष ने देखा था, और मैम डर की बात तो थी, वो तो थोड़ी सी थी, पर जब हमारी जो आंसर की आई थी उसको चेक करा तो फिर जो मोस्टली डर था कि हुआ कि नहीं हुआ, वो तो आंसर की से निकल गया था। फिर जो वो तो जो आया, जो फाइनल जो हमारे मार्क्स आए हैं वो तो फॉर्मेलिटी थी वो तो लास्ट में तो। दक्ष, आप क्या बोलेंगे? हाँ मैम, मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था रैंडमली कि किस टाइम पे देखते हैं क्या रिजल्ट आया नहीं आया, तो दिखा था कि सबसे पहले मैं, मतलब वो जल्दी सबसे जब पहले तो देखते हैं ना, तो मैंने सबसे पहले देख लिया था। मेरा लक चल रहा था कि मैंने सबसे पहले साइट खोली थी और रिजल्ट आ चुका था उसी टाइम पे जस्ट। तो फिर मैं जैसे ही आया तो मैंने देखा खुद का, फिर डायरेक्ट मैंने प्रखर को कॉल करा कि प्रखर रिजल्ट देख, साथ में देखते रिजल्ट। तो हम दोनों साथ में रिजल्ट देखे थे अच्छा, और आप उसके दोनों बाद, क्लासमेट है? हाँ दोस्त हैं हम। हम्म। अच्छा, साथ में पढ़ाई की आप लोगों ने? बिल्कुल। यस। अच्छा, जब ये रिजल्ट आया तो आसपास गली मोहल्लों में, फैमिली फ्रेंड्स में सब घर पहुंच गए होंगे? यस मैम। क्या रिएक्शंस थे सबके? कुछ आप बता पाए तो, शेयर कर पाए तो दोनों? मैम रिएक्शंस तो अच्छे ही थे सबके। घर पे आए और हंसते 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 चेहरे बना के आए आज पहली बार सब, मतलब कोई कभी ऐसे आता है कि कांच फोड़ दिया, कभी ऐसे आता है कि वो बोतल तोड़ दी, पर आज जो भी आया था बिल्कुल सब हंसते हंसते आए थे बिल्कुल। और हम्म। दक्ष, आप? मेरे घर पे तो मम्मा ही थी, जो बाकी मेरी बहन है वो भी शादी में गई हुई है, और पापा ऑफिस में थे। तो पापा को भी बहुत वेट था, मतलब पापा थोड़ी थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप पे देखते रहते थे कि रिजल्ट आया नहीं आया, आया नहीं आया। फिर मुझे कॉल करे कि रिजल्ट आ गया, चेक कर। तो पापा के अंदर बहुत ज़्यादा वो था, और मम्मी भी पास में बैठी हुई थी, तो मम्मी को मैंने बताया तो मम्मी भी खुश हुई कि, क्योंकि अच्छा लगता है घर वालों को जब भी कोई अच्छा रिजल्ट आता है किसी का। बिल्कुल। और आपके पापा जब ऑफिस में हैं तो उनको सोचिए, जो उनके कलीग्स होंगे कितना उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, तारीफ कर रहे होंगे आपकी। आप दोनों ने यस। क्या आपस में व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली जाके बधाई दी एक दूसरे को, या फिर सिर्फ फोन पर अभी तक? नहीं मैम, मिले हैं ना फोन। हम अभी। अभी वो आयरन ने बुलाया था हमको, सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था, तो हम मिले अच्छे से। हाँ, ठीक है। लेकिन प्रखर और दक्ष, ये भी बताइए, जो इस वक्त तमाम की लाखों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और खास तौर से वो बच्चे जो चाह रहे हैं अगले साल जो अटेम्प्ट करेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं इस साल, उनके लिए कोई टिप्स आप दे पाए? क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए? कौन से वो की पॉइंट्स होने चाहिए? बताइए बारी बारी। मैम मेरा तो बेस्ट की पॉइंट है कि जब आप पेपर देते हैं, जैसे जेई मेंस को बहुत हाई स्टेक्स पेपर है, कि उसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा, वरना आपकी जो मेहनत बर्बाद हो जाती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में फ्लोट कर रही होती है, तो फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है बहुत कम हो जाती है। तो अगर कभी आपको पेपर देते वक्त या फिर कभी ऐसे कुछ भी करते वक्त अगर आपका दिमाग ब्लैंक हो जाए ना पेपर देते वक्त, तो फिर मैंने तो ऐसा करा था कि क्योंकि ब्लैंक तो मेरा भी हुआ था, वो मतलब मेरे को भी एक बार तो आया था पैनिक। तो मैंने उस टाइम में क्या करा कि मैंने अपनी चेयर को थोड़ा थोड़ा सा पीछे करा, अपनी आंखें बंद करी, और 2 बार अपनी मतलब 5-6 बार अपनी आंखों को एक नीचे रख के ऊपर करा, तो फिर वो जो ब्लैंक स्थिति थी वो तो हट गई थी। बिल्कुल ठीक है। दक्ष, आप बताइए। मैम जो मेरा जो सबसे पहले रहेगा कि अपने दोस्तों से कभी जेलस नहीं होना, कि एक तो होता है कि जिसके साथ आप पढ़ते हो ना उसके साथ कभी जेलस नहीं होना। अगर आपको कोई अच्छा पॉइंट मिलता है ना, तो मैं सबसे पहले, मुझे इसमें मज़ा आता था कि मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि ये कोई अच्छा पॉइंट है। तो क्या है,
एक तो जो पॉइंटर होते हैं ना वो कभी कभी अपने आप शेयर करते हो तब जाके वो आपके दिमाग में सेट रहता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें सर ने इस वो कहते हैं जर्नी के थ्रू आउट बताया था लास्ट में, कि जो अपने पेपर होते हैं उसके हमेशा अच्छे क्वेश्चन को मार्क करके एक जगह कंपाइल करके रखते थे। जैसे हम तो ज़्यादातर अभी क्योंकि व्हाट्सअप तो इतना चलाते नहीं है, टेलीग्राम चलाते, तो हमारा एक ग्रुप था जिसमें मैं अकेला था, बाद में प्रखर को भी मैंने बाद में ऐड करा था। तो उसमें क्या था कि हम जो क्वेश्चन थे, पेपर हुआ तो पेपर के बाद हम 1 घंटे बाद पेपर के बाद हम 3-4 डोज पेपर डिस्कस करते थे कि क्या क्या गलती हुई इसमें, कौन कौन से अच्छे मेथड थे, कि जैसे जो मेरे से नहीं हो पाया वो किसी और से हो गया तो वो कैसे कर पाया था। तो उसमें जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे उसे हम वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके और उसे सेव कर लेते थे। जो बाद में जाके वो जो पेपर के 1-2 दिन पहले एक दिन पूरा लग के केमिस्ट्री के, कभी एक दिन में पूरा केमिस्ट्री कर लिया, एक दिन में पूरा मैथ्स का कर लिया, एक दिन फिजिक्स का कर लिया। उसके बाद इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जो भी आप अच्छे क्वेश्चन करो उसे सेव करके रखो, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। अच्छा, की इमेज होती है ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि जेई एग्जाम्स दे रहे होते हैं कि हमेशा पढ़ते रहते हैं, बहुत पढ़ाकू हैं, क्या ऐसा वाकई में होता है, या आप हमेशा पढ़ते हैं या फिर आउटडोर एक्टिविटीज में भी आप उतने इन्वॉल्व रहते हैं प्रखर? मैम पढ़ना तो पड़ता ही है, अगर कुछ करना है तो पढ़ना है, पर ऐसा भी नहीं है कि बस हम मशीन नहीं है, हम भी है तो इंसान ही तो। मतलब मेरा तो पर्सनली तो जो एवरेज आता है वो 8 घंटे ही जाता था। मतलब मेरा जो सही टाइम है एक दिन का, वो कभी भी 10 घंटे ज्यादा नहीं हुआ, एक्सीड नहीं हुआ मेरा। तो मतलब पढ़ना तो पड़ता ही है, और अगर कुछ करना है तो, पर ऐसा भी नहीं है कि हम बस पढ़ते ही रहते हैं पूरे दिन भर ही। यानी आप कह रहे हैं कि अगर 10 घंटे से भी कम आप पढ़ रहे हैं तो भी जितना पढ़ रहे हो उतना मन लगा कर पढ़े। यस मैम, जो आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए वो आपको पूरी होनी चाहिए, जो आपने करा है वो आपको याद रहना चाहिए बस। हाँ, दक्ष आप क्या क्या बोलेंगे? मैम जो इसके लिए क्या है, एलन जैसे कोई आप कोई इंस्टीट्यूट जाते हो, स्कूल जाते हो, तो वहाँ पर जाके हम बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ पर जाके मतलब घर पे जाके हम बिल्कुल स्टडी मोड पे आ जाते हैं, पर जब स्कूल और तब कोई इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो वहाँ पर जाके फिर हम फुल मस्ती मोड में जाते हैं। फिर वहाँ पर पढ़ाई की बातें नहीं, वहाँ पे अपनी खेल कूद की बातें, मतलब थोड़ी सी बातचीत कर ली दोस्तों से। तब बिल्कुल मतलब जब एक बातों की बात, जब बात करने के टाइम हम बात करते थे, और जब पढ़ने का टाइम घर पे वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्या स्कूल के साथ, स्कूल की पढ़ाई के साथ ये सब मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहा था? क्या टाइम टेबल आपका रहता था? कुछ अगर आप लोग शेयर कर पाए अपना पर्सनल, प्रखर और दक्ष। यस मैम, जो 11th क्लास में तो ये प्रॉब्लम रही थी थोड़ी, तो उसमें तो थोड़ा मैनेज करना हार्ड हो गया था। 12th में भी हमको जो स्टार्टिंग का मोस्ट टाइम था, वो तो अभी जो बोर्ड्स पास में आए हैं तो फिर उसमें हमको स्कूल में लीव दी गई थी उसके लिए। तो फिर जो हमको उस लीव में जो जेईई मेंस का हमने उसको पूरा करा है एक बार में। दक्ष। और मैम जैसे स्कूल के टाइमिंग के बाद तब जो एलन का टाइमिंग होता है, तो स्कूल के टाइम में हम मैम मतलब हमारी स्कूल की टीचर होते हैं वो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। अगर अगर वहाँ पे भी कोई जे मेंस का क्वेश्चन के डाउट आ जाए तो हम स्कूल की टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। और बस कि वो अगर आप सोचोगे तो कर सकते हो, मतलब ऐसे कोई बड़ी टास्क नहीं है। क्योंकि आप स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल टीचर्स के फोन आए होंगे, प्रिंसिपल पहुंचेंगे, आप स्कूल जब पहुंचेंगे तो आपको काफी बधाई दी जाएगी और सम्मान मिलेगा। तैयार है उसके लिए? और जहां पर आपकी पढ़ाई होती होगी कोचिंग सेंटर्स में, क्या वहां पर आप गए? आपके अलावा आपके जो दोस्त हैं, कितने लोगों ने टॉप किया है साथ में? प्रखर। मैम अगर हम जयपुर की बात करें तो अभी यहाँ पर एलन से जो जयपुर सिटी है उसके 1 से लेकर 9th रैंक के जो जयपुर में, वो एलन की आई है अभी। हम्म। और जो फर्स्ट मेरी रैंक अभी जयपुर में सेकंड है, और दक्ष की रैंक अभी 5th आई है जयपुर के अंदर। दक्ष। यस मैम, तो और फिर अभी अभी सेलिब्रेशन हुआ था वहाँ पर, तो अभी हम गए थे, हमको बहुत अच्छा लगा। अभी हुआ है, आज तो पूरा जो दिन है वो इन्हीं का ऐसे ही गया है पूरा दिन। हम्म। और मैम जो जी। हमारा तो क्या है, हम हमारा बोर्ड का फिजिक्स का भी पेपर है, तो उसके लिए हम स्कूल में थे, पेपर मॉक टेस्ट दे रहे थे फिजिक्स का। तो तभी पता चला कि फाइनल आंसर की आ गई। तो मैम ने बताया, पेपर देते देते मैम बीच में आई कि बच्चों जे में इसके आंसर की आ गई। तो फिर जैसे प्रखर को बताया कि प्रखर तेले पेपर में 2 बोनस हो गए। और जैसे तो मेरे वाले में तो कोई बोनस नहीं हुआ, पर ऐसे मतलब स्कूल वाले भी टीचर भी बहुत ही वो एक्साइटमेंट में थे। पर रिजल्ट तब तक आए, तब तक तो हम घर पे पहुंच गए थे, मतलब तब तो स्कूल वाले पूछ बात नहीं कर पाए। तब स्कूल जाएंगे अब बोर्ड के लिए वापस से मॉक टेस्ट देने के लिए, तो तब वो बात कर लेंगे मैम से। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जेई मेंस की तैयारी के साथ साथ क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम्स भी हैं तो काफ़ी बर्डन होगा आप लोगों के ऊपर। लेकिन एक सवाल है जो मेरे मन में है, हालांकि आप लोगों ने शुरुआत में कहा कि आपका जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो एकदम क्लियर था। कोई बैकअप प्लान था? अगर ये नहीं हो पाया तो कुछ और? प्रखर और दक्ष बताइए। मैम बैकअप प्लान तो हमने नहीं सोचा था, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कम से कम।
जो है इस साल था, वो एक्चुअली क्या है कि अगर हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं ना तो फिर थोड़ा जो फोकस है वो हिलता है थोड़ा फोकस, कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं मतलब कॉन्फिडेंस तो मुझे 12 शुरू हुआ था तब से आने लग गया था कॉन्फिडेंस तो। पर फिर मैंने जो मेरा जो दिमाग में स्टेटमेंट थी है कि अगर इस साल तो बस इस पे फोकस करना है, अगर इस साल कुछ नहीं हुआ फिर हम देखेंगे अगर कुछ और करना पड़ेगा तो। दक्ष बताइए आप। मैम जो प्रखर ने बोला कि मतलब इतना तो सोचा नहीं था, मतलब मार्क्स अच्छे आ जाते तो फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे वैसे बाकी बच्चों की जैसे बात करें तो जैसे जे मेंस के अंदर भी बहुत सारी अच्छी एनआईटी, और सर हमारे क्लास के बीच में भी तो सर बोलते थे कि अगर आईआईटी नहीं हुई तो फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, और जैसे एनआईटी के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे एनआईटी। तो वैसे इतना सोचा नहीं था, पर आईआईटी के लिए ड्रीम है वैसे तो। आईआईटी का ड्रीम है, और देखिए अब क्लियर हो चुका है, तो ये सपना भी आपका पूरा ही हो चुका है लगभग, ये कह सकते हैं हम। लेकिन आखिरी सवाल मेरा यही होगा दक्ष और प्रखर आपसे, जेईई मेंस क्लियर कर लिया है, अब आगे तैयारी होने वाली है निश्चित तौर पर, अब आगे फ्यूचर में जब बढ़ेंगे आगे तो क्या एक टारगेट लक्ष्य है जो आपने पढ़ाई करनी है अब आगे, उसको कैसे आप करना चाहते हैं? कुछ अगर सोचा हो, कुछ आप शेयर कर पाए तो दक्ष। मैम तो अभी तो जैसे बोर्ड के बाद अब एडवांस का जाएगा, तो पहले तो जे मीन्स सेशन 2 होगा, पर हम सोच रहे हैं कि क्योंकि थोड़े दिन, एक ही महीने ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो एडवांस के लिए मेनली तो एडवांस के लिए फोकस रहेगा। एक दो दिन पहले हो सकता है कि जे मीन्स के लिए कोई जो हमने पहले सेव कर रखे क्वेश्चन वो देखने लग जाए, पर एक दो दिन से ज़्यादा उस पर टाइम नहीं दे सकते क्योंकि एडवांस भी आ चुका है और एडवांस ज़्यादा मेन फोकस है हमारा। तो बस एडवांस पे फोकस करने की सोचा अभी। ठीक है प्रखर आप। मैम अभी हमारे जो हमने सर से बात करी थी तो सर ने हमको पहले राय दी है कि जो बोर्ड थी हमको करना ही है, तो हम पहले बोर्ड पे कर रहे हैं।